दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और अभी शाम को बज रहा है 6। हम लोग शाम को ये वीडियो जो है ना शूट कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जो है ना अगले वीडियो में हम लोग देखे थे, इससे नेक्स्ट वीडियो पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग मूलधन के बारे में बात किए थे, है ना, ब्याज के बारे में बात किए थे, दर के बारे में बात किए थे। उसी वीडियो को लेकर के हम लोग इसमें बात करते हैं कि मूलधन के बारे में कुछ सवाल ऐसा है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये सवाल है एग्जाम्पल के तौर पे, किस राशि पे, किस राशि पर, किस राशि पर 5 वर्ष का, 5 वर्ष का जो है ना वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना रुपया दिया हुआ बाबू? बोलो। साधारण ब्याज 10%। कितना? 10% वार्षिक, 10% वार्षिक जो है ना 10% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 150 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा? 150 रुपया हो जाएगा। फिर से देखो, फिर से हम लोग सवाल पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है किस राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से कितना हो जाएगा? 150 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150। देखो, किस राशि पर, इसका मतलब इसमें है कि हमको मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? इसमें हम लोग मूलधन निकालेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग लिख लेंगे, इसमें दिया हुआ क्या है हमारा, तो ऐसा है साधारण ब्याज। इसमें हमको दिया हुआ 150 रुपया। कितना रुपया दिया हुआ है? 150 रुपया दिया हुआ। उसके बाद देखो, इसमें हमको दर दिया हुआ है ना, जिसको हम लोग आर बोलते हैं, रेट। ये हमको दिया है 10% दिया है। उसके बाद देखो, इसमें हमको समय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समय, जिसको हम लोग टी बोलते हैं। ये हमारा दिया है 5 वर्ष। और इसमें क्या नहीं दिया हुआ, हम उसके बारे में बात करते हैं। इसमें हमको मूलधन नहीं दिया हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं? पी। तो देखिए, पी जो है इसको हम लोग वाट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? वाट। और इसको हम लोग निकालना क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखे थे इसमें, जो है तो पी गुने आर गुने टी और बटा कितना आता है? 100। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ऐसा के स्थान पे कितना है? 150 है, तो हम लोग यहाँ 150 लिख दिए। बराबर पी का मान नहीं है तो पी का पी रख लिए। आर का मान इसमें है 10%। कितना है? 10%। ठीक है, गुने देखिए आर, उसके बाद ये टी कितना है? 5 वर्ष, बटा कितना है? 100। कितना है? 100। तो देखो, ध्यान देना, इसमें हमको काट देते हैं हम लोग इसको। 10 दा है 100, यहाँ कितना हो गया? 10 हो गया। फिर देखो 5 1 5, 5 दूना 10। आप देखो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ जो 150 है बराबर देखो पी, अब बटा कितना हो गया? 2। नहीं कुछ है यहाँ, बटा 1। इसको हम लोग तिरछा गुना करेंगे। क्या करेंगे? जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीपल। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो पी बराबर हो जाएगा इसमें 150 दूना कितना? 300। इसका मतलब है हमारा जो मूलधन है वो कितना निकल गया? 300 रुपया निकल गया। क्या आप लोगों को समझ में आया? है ना। अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट इसमें चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा सवाल लिखते हैं। कहते हैं कितने प्रतिशत, क्या कहते हैं, सवाल लिखते हैं, कितने प्रतिशत वार्षिक, वार्षिक ब्याज की दर, दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, दर से है ना 800 रुपया। कितना रुपया? 800 रुपया, है ना, 2 वर्ष में। कितने वर्ष में? 800 रुपया 2 वर्ष में 1000। कितना हो जाएगा? 1000 रुपया हो जाएगा, हो जाएगा। फिर से समझो हम लोग सवाल को, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 800 रुपया 2 वर्ष में 1000 रुपया हो जाएगा। देखो, अब यहाँ समझना ये है, हम लोग क्या समझ रहे हैं कि कितने प्रतिशत, यानी ब्याज हमको निकालना, प्रतिशत क्या निकालना है? प्रतिशत हमको निकालना है। बात करते इतना रुपया, देखिए इसमें मूलधन हमको दिया हुआ है। हम देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम लोग पी लिखते हैं इंग्लिश में। पी कितना हमारा दिया हुआ है? 800। और देखिए वहां जो दिखा ना, इतना वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा। होने का मतलब ये होगा, ये हमारा हुआ क्या? मिसधन हुआ। क्या हुआ? मिसधन। मिसधन को हम लोग अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं ए। क्या लिखते हैं? ए। ये हमारा कितना है? कितना है? आप देखो यहाँ पे हमको समझना, 1000 हो गया। आप देखो दोनों में हम लोग क्या करते हैं, तो हमको इसको सबसे पहले फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग एसआई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एसआई। और एसआई बराबर हम लोग जानते हैं, ये जो मिसधन है ना, और ये क्या मूलधन है, तो अगर मिसधन में से मूलधन घटा देंगे, यानी 1000 में से ये जो 800 घटा देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा ब्याज। क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। हम बताए कि मिसधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है। इसमें से हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 200। तो ये हमारा क्या निकल गया? यही हमारा एसआई निकला। क्या निकला? एसआई। एसआई हमारा कितना निकला?
200 है ना। आप देखिए हम लोग SI का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें देखिए इसमें हमको T दिया हुआ था, T कितना है 2 वर्ष, कितना है 2 वर्ष। इसमें हमको R निकालना है, क्या निकालना है R निकालना। देखिए SI का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, SI बराबर होता है P गुने R गुने T बटा 100। आप देखो SI का जो मान है इसमें, SI हमारा है 200, कितना हो 200 हो गया। आप देखो P का मान इसमें क्या है, तो P है 800, कितना है 800। R का मान कितना नहीं है, तो R का R गुने T का मान कितना है 2 और बटा कितना हो गया 100, कितना हो गया 100। आप देखो आसान से बन गया ये, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपको कटेगा नहीं कटेगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 200 बराबर देखो 8 दूना 16, कितना हो गया R, कितना हो गया R। इसीलिए R बराबर कितना हो गया 200 और बटा कितना हो गया 16। आप देखो 16 से हम लोग इसको क्या करेंगे काट देंगे, क्या कर देंगे काट देंगे, तो क्या ये कटेगा नहीं कटेगा अभी, है ना। या इसमें क्या होगा, ये होगा 12.5 कितना होगा, जब भागा देंगे ना तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये पूर्णांक में आएगा, किस में आएगा पूर्णांक में। इससे जो हम लोग ना पहले काट देते, देखो 8 दूना 16, 100 दूना कते 100 दूना 200, देखिए 100 बटा कितना हो गया 8। और जब इसको हम लोग क्या करते हैं भागा देंगे, क्या देंगे भागा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 12.5, कितना हो जाएगा 5। ये हो गया हमारा प्रतिशत, क्या हो गया प्रतिशत हो गया। हमको यही निकालना था R कितना प्रतिशत निकला था, 12 कितना 5% हो गया। चलिए हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बना रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो के सवाल देखिए। यहाँ लिखते हैं 1600 रुपया, कितना 1600 रुपया वार्षिक, 1600 रुपया वार्षिक ब्याज की दर से। 1600 रुपया क्या करते हैं हम लोग 1600 रुपया की, सॉरी देखिए यहाँ पे 1600 रुपया की धनराशि, क्या धनराशि 1600 रुपया की धनराशि कितना प्रतिशत से हम लोग लेते हैं, धनराशि पर जो है ना 2 वर्ष, कितना 2 वर्ष 3 महीना, 2 वर्ष कितना है 3 महीना, 2 वर्ष 3 महीने, 2 वर्ष 3 महीने का है ना। देखिए इसमें हम लोग बात कर रहे हैं क्या 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज, का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपया, कितना रुपया है 252 रुपया, कितना रुपया है 252 रुपया है। तो हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, तो कहता है ब्याज की दर है, तो ब्याज की, तो ब्याज की दर है। इसका मतलब ये हो गया, सवाल फिर से पढ़ते हम लोग कि 1600 रुपया की धनराशि, 1600 रुपया की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का, 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपया है, यानी साधारण ब्याज उसका कितना है 252 रुपया है। तो ब्याज की दर, तो ब्याज की दर हमको ज्ञात करना है। चलिए देखिए हम लोग इसमें लिख लेते P कितना है हमारा, तो P कितना है 1600, कितना है 1600। उसके बाद देखिए इसमें SI दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें हमको SI दिया हुआ है, ठीक है। तो SI हम लोग लिख लेते हैं, SI हमारा कितना है 200, कितना है 52 रुपया, कितना है 252 रुपया है, यहाँ रुपया लिख दीजिए दोनों के पास, ठीक है। कितना है 252 रुपया है। उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं T है, मतलब समय है, क्या है समय। तो देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं यह 2 वर्ष 3 महीना, कितना है, तो देखो 3 महीना को हम लिखे हैं 3/12, यानी 2.3/12। चूंकि देखिए हमको वर्ष में ले जाना है, किस में ले जाना है वर्ष में ले जाना है, तो ये हो गया वर्ष, क्या हो गया वर्ष। आप देखो 3 का 3, 3 चौका कितना आता है 12, तो 2.1 कितना 4 वर्ष, कितना हो गया 2.1/4 वर्ष, 2.1 बटा कितना हो गया 4 वर्ष। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 4 दूना 8 इकट्ठे 9 बटा कितना 4 वर्ष। कोई दिक्कत, हम लोग इसको फिर से समझो, यहाँ पे समय को समझना है मेन। इसमें था 2 वर्ष 3 महीना, तो 2 वर्ष तो पूरा हो गया, और 3 महीना जो था ना उसको हम लोग को वर्ष मिलेगी, किस मिलेगी वर्ष मिलेगी। तो 3 बटा कितना हो गया 12, 3 का 3 चौका 12, 2.1/4, 4 दूना 8 1 9 बटा 4 वर्ष, कितना हो गया 9/4 वर्ष हो गया। अब हम लोग इसमें निकालना है, इसमें R हमको क्या निकालना है, इसमें कह रहा था हमको ब्याज की दर क्या R निकालना है, क्या निकालना है R बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें फिर सिंपल सी हुई फॉर्मूला लगाते ऐसा है, यानी साधारण ब्याज बराबर होता है P गुने R गुने T बटा कितना हो गया 100। देखिए इसमें हमारा SI दिया हुआ है, SI कितना है 252 है, कितना है 252। P देखिए P का भी मान है इसमें 1600 रुपया है, उन्हें देखिए R का मान कितना है, R मान नहीं है इसमें, R का हम लोग क्या करेंगे T का मान देखिए लिखा हुआ है 9, देखिए बट्टा 4 नीचे में लिख देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 100, इसका बटा कितना कर दिए 9/4 था, तो कितना कर दिए 4। आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 चौका 16 हो गया, और कटने वाला क्या नहीं है। आप देखिए इसमें हम लोग समझते हैं 200 कितना है 52 है,
तो देखो इसमें 9 से कटने वाला है 252। चलो दिमाग लगा तुम लोग, क्या 9 से कटने वाला है बताओ? 252 है कटने वाला, बताओ जल्दी से, है ना? कट जाएगा, है ना? हम अगर काटेंगे ना तो 9 से कट जाएगा। कितना से कटेगा? 9 से कटते हैं। देखो इसको हम लोग करते हैं, यहाँ होगा 63, क्या होगा? 63 नमा होता है ना। देखो 9 तिया 27 कितना आता है? 9 तिया 27, 63 नंबर है। 9 तिया कितना 27? नहीं, ये तो गलत हो रहा है, हमको लग रहा है। 4 से देखो, 4 से अगर हम काटते देखो 4 तिया 12, इस 9 को नहीं काटेंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ देखो हम लोग इस 4 से काटते, कितना है? 4 से देखो 63 चौका, 63 चौका, देखो यहाँ पे 4 तिया 12 का 2 और 6 चौका 24 है, कितना हो गया? 25, है ना? तो 4 से कितना कट गया? 63 चौका कितना था? 252। आप देखो आप फिर 9 से काटेंगे हम लोग कितना को? 63 को। देखो 9 सत्ते कितना आता है? 63, यहाँ कितना हो गया? 7, कितना हो गया? 7 हो गया, है ना? आप देखो यहाँ पे 7 बराबर इधर कितना है? आर आया, क्या आया? आर। इसका मतलब हुआ आर बराबर 7%, है ना? फिर से देखो यहाँ पे समझना है, यह कटिंग में तुम लोग थोड़ा मिस्टेक किया होगा, तो हम फिर से समझा रहे। कटिंग को क्या किया हम लोग, यहाँ से था 252, कितना था? 252 बराबर था 16 से, कितना है? 16 से गुने था आर गुने 9 और बटा था 100 गुने कितना था? 4। फिर से हम लोग काट के दिखा रहे हैं, चूंकि यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है हमको। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 चौका 16 हो गया। ये देखो इस 4 से देखो, अब तुम बोलेगा सर कि हम ऐसे इधर कैसे काट दिए, है ना? तो देखो बराबर की इस साइड है, वो उस साइड है, हम लोग उसको काट सकते। देखो 4 से इसको काटते, यहाँ होगा 63, कितना होगा? 63, 63 चौका होता है 252। और देखिए यहाँ 9 से 9 सत्ते कितना आता है? 63, और हम लोग लिख दिए 7 बराबर कितना? आर, इसीलिए आर बराबर कितना लिख दिए? 7%। तो क्या इस सवाल को आप लोग समझे, है ना? आशा करते हैं इस सवाल आपको क्या होगा, समझ में आ गया। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।